सत्तू, मनमत्तू, कब घोलू, कब खाए। अब सत्तू ये एक खाने की चीज होती है जो आपका डाइजेशन ठीक करने के लिए अच्छी है। दूसरी बात, बहुत इजीली खाई जा सकती है। तो बुंदेलखंडी एक ऐसी कहावत चलती है, सत्तू मनमत्तू कब घोलू कब खाओ। मतलब सत्तू इतना इजी है खाने के लिए, सबसे इजीएस्ट पदार्थ सत्तू है। और कोई किसी को सलाह दी गई, भूख लगी है, उसको बोला सत्तू खा ले, तो बोलता सत्तू मनमत्तू कब घोलू कब खाओ। मतलब उसको कब घोलना कब खाना। घोलना मतलब क्या, उसमें पानी डालो, शक्कर डालो और खाना चालू कर दो, रेडी टू ईट। इतना इजी है, उबालना विबालना कुछ नहीं है। और कदाचित उसको कहा जाए चावल खाना है, तो चावल वो बाजार से लाएगा, उसको कूटेगा, उसका छिलका निकालेगा, फिर उसको धोएगा, उसको उबाल कर फिर वो चावल खाएगा, बड़े चाव से खाता है। ये उदाहरण क्यों दिया? उदाहरण इसलिए दिया, जो अत्यंत सरल है, अनादिकाल से इस जीव की ये विचित्रता है कि सरल कार्य उसको कठिन दिख रहा है और कठिन कार्य सरल दिख रहा है। आखिर ये हुआ क्यों है? एकमात्र रुचि की वजह से। अर्थात चावल खाने में रुचि है और सत्तू खाने में अरुचि है। उसी प्रकार अपना सत्य शाश्वत चैतन्य पदार्थ, अपना भगवान आत्मा, उसको ध्यानने के लिए अरुचि है। और जितने भी शरीर आश्रित विषय भोग है, इनमें तीव्र रुचि है। और इस तीव्र रुचि के वश, इस तीव्र रुचि के बल पर उसको बाहर में कोई कठिनाई परेशानी दिखाई नहीं देती है। और कहो तो अपने शुद्धात्मा, जो अपनी वस्तु है, शाश्वत वस्तु है, सदा विद्यमान है, जिसमें कोई भी यत्न नहीं है, कोई भी श्रम नहीं है, कोई भी थकान नहीं है, कोई आकुलता नहीं है, ऐसी शाश्वत पदार्थ को भी ध्यानने के लिए ये यत्न नहीं कर रहा है। इसका एकमात्र कारण अरुचि है। कहा गया है ना, रुचि अनुयायी वीर्य। अर्थात अपना पुरुषार्थ भी वही दौड़ता है जहां पर रुचि हो। तो हम दिन भर एनालाइज कर सकते हैं कि भाई मेरी रुचि कहाँ पर झुकी है। तो जहां पर रुचि झुकी है, अपने आप मेरा पूरा पुरुषार्थ भी उसी जगह दौड़ रहा है। अब यदि मेरी रुचि अपनी शुद्धात्मा की तरफ झुकी हो, तो बराबर वो पुरुषार्थ भी शुद्धात्मा की तरफ दौड़ता रहेगा। तो सुखी होने के लिए बाहर कुछ नहीं ढूंढना है। सुखी होने के लिए अपनी वस्तु का निर्णय करना है, अपनी वस्तु का पहचान करनी है। पदार्थ के अपरिचय से भी अरुचि हुई है। समझ में आ रहा है? इसलिए सर्वप्रथम अपनी वस्तु कैसी है इसका विचार करना, समझ करना और समझ के उसमें प्रवृत्ति करना। फिर तुम शिथिल मत होना। देखो, कलश चल रहा था अपना, कलश की चर्चा अपन आगे बढ़ाते हैं। एक बार कलश को फिर से पढ़ेंगे। पेज नंबर 127 पर आ जाइए। इत्येवं चरणं पुराण पुरुषैर् जुष्टं विशिष्टादरैरुत्सर्गादपवादतश्च विचरत् द्विः पृथग् भूमिकाम् आक्रम्य क्रमतो निवृत्तमतुलाम्
कृत्वा यति सर्वतः चित् सामान्य विशेष भासिनी निज द्रव्ये करोतु स्थितम। अगले पेज पर टीका पढ़ लेते हैं। 128 पेज पर आ जाइए। हे मुनिवरो, इस प्रकार विशेष आदर पूर्वक पुराण पुरुषों के द्वारा सेवित उत्सर्ग और अपवाद द्वारा पृथक पृथक अनेक भूमिकाओं में व्याप्त चरित्र को प्राप्त करके क्रमशः अतुल निवृत्ति करके चैतन्य सामान्य चैतन्य विशेष और चैतन्य विशेष रूप से प्रकाशित निज द्रव्य को चारों ओर से स्थिति करो। क्या कह रहे हैं फिर से? हे मुनिवरो, इस प्रकार विशेष आदर पूर्वक कैसे ध्यान है अपनी आत्म वस्तु को? विशेष आदर पूर्वक। विशेष आदर कब आएगा? रुचि हुए बिना नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर कुछ करना है तो अपनी आत्म वस्तु में रुचि करो। कहते हैं ना, पहले दया करो अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। यहाँ पर भी दया कब करेगा अपने ऊपर? दया तभी करेगा जब इसको अपने में रुचि होगी। समझ, उसका विवेक जागृत हुए बिना ये काम नहीं कर सकता। तो पुराण पुरुषों ने क्या किया है? जिस प्रकार इस पदार्थ की सेवा की है, उस पदार्थ की प्राप्ति की है, और जो जिस भूमिका में है उस भूमिका में बराबर वो अपनी स्वर वस्तु को ध्यान के लिए ही तत्पर रहता है, उसी प्रकार ऐसी आत्म वस्तु को तुम भी ध्याओ। और कैसी है वो आत्म वस्तु? कह रहे चैतन्य सामान्य और चैतन्य विशेष रूप से प्रकाशित निज वस्तु को तुम चारों ओर से स्थिति करो। चारों ओर से स्थिति करो। चारों ओर से स्थिति करो मतलब क्या? चारों ओर से मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से उसमें स्थिति करो। समझ में आया? एक मतलब क्या? अपने आत्म द्रव्य को ही ध्याओ, अपने आत्म प्रदेशों में बैठो, अपना वर्तमान जो भाव है उसको ही भाव। क्या कहा? काल काल। अपने वर्तमान अवस्था को ही ध्याओ। अवस्था मतलब द्रव्य परिणाम को ही ध्याओ। भविष्य के परिणाम मतलब सिद्ध अवस्था की कल्पना मत करो, या पूर्व की विकृत अवस्था की कल्पना मत करो, सम्यक्त्व की कल्पना मत करो। एकमात्र अपने चैतन्य स्वभाव का वर्तमान में भाव करो। समझ में आ रहा है? जो वर्तमान पर रहा है उसी को ध्याओ। एंड भाव अपना कैसा भाव है? चैतन्य भाव है। तो चैतन्य सामान्य और चैतन्य विशेष के द्वारा तुम इसको ध्याओ। अब सामान्य तो समझ में आया, विशेष क्यों कहा गया यहाँ पर? विशेष इसलिए कहा गया कि तुम निर्णय करो ना तुम कहाँ खड़े हो, और यहाँ सुख है क्या? इस चैतन्य विशेष में तुम सुखी हो क्या? ये नक्की करो। अगर सुखी नहीं हो तो फिर यहाँ रुकना मतलब नहीं है। समझ में आया? इसलिए चहुओर से एक ये अर्थ हो गया। चहुओर से मतलब क्या? सर्व प्रकार से। जिस प्रकार से तुम अपने आत्मा को ध्या सकते हो उस प्रकार से करो। अर्थात पर से निवृत्त होकर तुम अपने आत्मा को ध्या सकते हो तो ऐसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्व प्रकार से। समझ में आ रहा है? अर्थात तुम हर कार्य में, जो किसी भी कार्य में प्रवृत्ति करो, उस कार्य में तुम्हें अपना आत्मा दिखाई देना चाहिए। इसको कह रहे सर्व प्रकार से। गेटिंग? ठीक है। तो ये बात इस कलश के माध्यम से आई, जहां पर एकमात्र प्रेरणा दी जा रही है, भाई बहुत हो गया, तुम अपने आत्मा को ध्याओ, तो चखो, तो टेस्ट तो करो अपने आत्म वस्तु का। ये कह रहे हैं, यहाँ पर प्रेरणा दे रहे हैं। क्योंकि इतना सुनने के बाद भी इसको ऐसा अपीलिंग नहीं लगा है। देखो, एक आध वस्तु हमको बहुत टेस्टी दिखाई दी तो खाने की इच्छा होती है ना। मान लो हमने खाई तो हम उसकी दोबारा बनाकर खाए, ऐसी भावना होती है कि नहीं? अपील कर रही है कि नहीं?
तो जब बाह्य वस्तुएं हम उसी प्रकार बनाकर खाने की चेष्टा कर सकते हैं, यह अपनी निज आत्म वस्तु, इसको हम भोग नहीं सकते, ये प्रश्न किया जा रहा है। अर्थात तुम्हें अभी भी रुचि नहीं लग रही है, तो कह रहे फिर क्या है, अब नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि मान लो अभी तो तुम्हें कान मिले हैं, इस कान के माध्यम से तुम्हें यथार्थ वस्तु स्वरूप का निरूपण सुनने में आ रहा है। अब एक अवस्था ऐसी होगी, यदि तुम इस कानों का अनादर करोगे तो तुम्हें कान ही नहीं मिलेंगे। और सुनो, फिर तुम्हें अपनी दुर्दशा कैसे हो रही है ये भी कोई बता नहीं सकता, एक। और तुम्हारी दुर्दशा जो हो रही है ये कोई सुन भी नहीं सकता। समझ में आ रहा है? ऐसी अवस्था हो जाएगी जैसे एक गुलाब का फूल है, राइट, खिला हुआ दिखाई दे रहा है, खिला हुआ दिखाई दे रहा है, उस समय में उसको कोई छांटता है पेड़ से। मेरा प्रश्न है, वो बहुत सुखी होगा या दुखी होगा? अरे पंडित साहब वहां पर कह रहे निरंतर अशुभतर लेशाई चलती है, वहां अशुभतर लेशाई चलती है। इसका मतलब इतनी कषाय होती है, यदि वो व्यक्त हो जाए तो तीन लोग को नाश कर दे, ऐसी वो कषाय है। बस वो फूल दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी कषाय व्यक्त नहीं हो रही है इसलिए, और उसमें से सुगंध ही आ रही है, तो हमको लगता है कितना अच्छा है ना, कितना कोमल है ना, स्पर्श कैसा है, आदि आदि बातों से हम उससे प्रेरित होते हैं। बट यहाँ पर इतना ही समझाना है कि ये वर्तमान पर्याय में तुमने अपना कार्य नहीं किया तो दुर्दशा तो पक्की है। इसलिए जिस प्रकार से तुम इस आत्म वस्तु से प्रेरित होकर इसी को ध्याओ, इसी में रमो, इसी में जमो, इसी को इस रूप ही अपना जीवन करो। अन्य कुछ भी करने योग्य नहीं है, कर्तव्य एकमात्र तुम्हारा इस शुद्धात्मा को ध्याना है, अन्य कुछ भी नहीं। सर्वांगेन स्पृशति, अर्थात इस शुद्धात्मा को सर्वांग से स्पर्श करो। आहा, सर्वांगेन स्पृशति। एक जगह पर तो क्या लिखा, ये शुद्धात्मा ऊपरी तरंतो, क्या है उसका अर्थ कोई बताएगा क्या? कलश में, आत्मख्याति कलश में आया शुद्धात्मा, मेरे ख्याल से 16वें गाथा के बाद में वो कलश है। हाँ, तो ऊपरी तरंतो आया। ऊपरी तरंतो मतलब क्या? नहीं कहेगा, चलो मैं बताता हूं। ऊपरी तरंतों का अर्थ पृथक होकर दिखाई देता है, व्यक्त होता है। ऐसा नहीं है आत्मा बहुत अंदर अंदर है, ऊपर ही तैरता है, किसी को मिलता ही नहीं है, मिक्स होता ही नहीं किसी में, ऊपर ही तैरता है, इतनी सी बात है। अर्थात अपने हर परिणाम में आपको आत्मा दिखाई देना चाहिए, ऊपर है, ज्यादा अंदर जाने की बात नहीं है, ये कह रहे हैं। ठीक है, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। आचरण प्रज्ञापन अधिकार के समापन पर लिखे गए इस छंद में इस अधिकार की संपूर्ण विषय वस्तु का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि उत्सर्ग और अपवाद की मैत्री वाले इस मुक्ति मार्ग को पुराण पुरुषों ने विशेष आदर पूर्वक अपनाकर मुक्ति प्राप्त की है। और एक इंपॉर्टेंट टेक अवे है, क्या कह रहे हैं, डायरेक्टली तुम आत्मा को ध्याओगे और 100% आत्मा में बैठोगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हारी शक्ति जैसी है, उस शक्ति का निर्णय करके तुम इस आत्मा को ध्याते रहना। अगर शक्ति कम है और तुम अधिक जोर लगाओगे तो भी नहीं चलेगा, यदि शक्ति ज्यादा है और कम जोर लगाओगे तो भी नहीं चलेगा। जितनी है उतनी ही लगाना तो तुम्हारा काम होगा। अब ये कौन बोलेगा कौन की इतनी शक्ति है, तुम स्वयं एनालाइज करोगे और स्वयं वहां पर जोर लगाओगे। हाँ, कोई तुम्हें मार्गदर्शन नहीं करेगा, तुम स्वयं ही मार्गदर्शन करोगे। और सुनो क्या होता है,
वो रुचि इतनी आते जाती है कि वो रुचि उत्साह बढ़ाती, उमंग बढ़ाती है, और वो धुन निरंतर आत्मा की चलती है, और निरंतर आत्मा की धुन चलने से उसको अन्य कुछ भी नहीं दिखाई देता। समझ में आ रहा है क्या? जैसे हमको गांव जाना है ना, मान लो किसी कार्यक्रम में जाना है या किसी शिविर में जाना है, तो शिविर जाना है तो शिविर की तैयारी कब करते हैं? मतलब जाने की तैयारी पहले करते हैं कि नहीं करते हैं? तो निरंतर दिन भर क्या चलता है कि वो धुन, अभी चलो वो छोड़ दो, शिविर की बात छोड़ दो, मान लो हमको यहाँ से अमेरिका जाना है, जाते तो नहीं है अपन, फ्लाइट वाइट में बैठने की बात नहीं, फिर भी चलो हमको अमेरिका जाना है। अब अमेरिका जाना है, वहाँ अमेरिका जाना है, ऐसी धुन हमको 1 महीने पहले से, टिकट जब से निकाला तब से, या टिकट निकालने का भाव हुआ तब से, या अमेरिका जाना है ये कल्पना आई तब से है ये बात। मान लो फिक्स हो गया, रिजर्वेशन कर दिया हमने जाने का। अब एक एक साहित्य हम इकट्ठा कर रहे हैं, मान लो वहाँ खान पान की क्या व्यवस्था होगी, वहां पर ठंड गर्मी की क्या व्यवस्था होगी, कपड़े लत्ते से लेकर हमारी हर चीज हम इकट्ठा करते हैं। एक एक चीज क्यों? अमेरिका जाना, बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार आत्मार्थी को एक एक चीज में आत्मा दिखाई देता है। आत्मा ध्यान है, आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है, आत्मा ऐसा है। अब थोड़ा सा विचार कीजिए, कब कब कर सकता है ऐसे? जैसे भोजन के समय में, है ना, बैठा भोजन के लिए और पंच परमेष्टि को स्मरण किया, सिद्ध भक्ति की, अपने अनशन स्वभाव का निर्णय किया, और मुनियों को आहार देने की भावना, भाई देख लेना उतने समय में अपने आप आसक्ति घट जाती है। उसके बाद में उसने भोजन चालू कर दिया। अब जैसे ही भोजन चालू कर दिया, अब भूल गया, मैं अनशन स्वभावी हूं, ये भूल गया। समझ में आया? तो ये गलती हो गई। यहां पर ये समझा रहे तुम निरंतर आत्मा को ध्याओ, हर समय में भोजन करते समय भी अपने अनशन स्वभाव को ध्याओ, तो तुम्हारी जागृति बनी रहेगी, और जागृति बनी रहेगी तो तुम्हारी आकुलता कम होगी, तो निरंतर तुम आत्मा के बारे में सोचने की वजह से आत्मा तुम्हें निश्चित ही प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है क्या? हमने मात्र भोजन के पहले एक बार नमोकार मंत्र किया, थोड़ा सा आत्म स्वरूप का चिंतन किया, और भोजन के बाद में भाई कोई गलती हो गई होगी, कोई हिंसा हो गई, तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ और मैं शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करूं, शुद्ध आत्मा के लिए मैंने भोजन किया है, बाकी मुझे किसी को मारने का भाव नहीं था, पुरुषार्थहीनता थी और शरीर की वश मुझे ये भाव हुआ है, तो मैं इन सभी जीवों से क्षमा चाहता हूँ। ऐसी कल्पना कर पे खेद भाव वर्तता है। लेकिन भोजन चालू करने से भोजन एंड होने तक के बीच में क्या परिणाम थे, ये विचारणीय है। स्टार्टिंग तो गुड, एंडिंग भी गुड, लेकिन बीच में क्या था? बीच में आसक्त भाव था क्या? हाँ था, तो गया काम से। फिर तुमने सर्वांग से आत्मा को नहीं ध्यान। सर्वांग से मतलब प्रत्येक समय में तुमको आत्मा को ध्याना है। प्रत्येक समय में तुम्हारे सामने आत्मद्रव्य नहीं है, आत्मा के असंख्यात प्रदेश नहीं दिखाई दे रहे हैं, आत्मा के भाव व्यक्त नहीं हो रहे हैं, तो फिर तुम आत्मा को नहीं ध्या रहे हो, ये कह रहे हैं। हाँ, तो मुझे इतना ही कहना था कि यहाँ पर एक शब्द आया है उत्सर्ग तथा अपवाद मार्ग से। तो यदि तुम्हें आत्मा को पूर्ण ध्याने की भावना ताकत नहीं है, तो बैठो ना नीचे, और नीचे बैठकर निरंतर ऊपर की ओर दृष्टि करो, ऊपर बढ़ने की भावना भाव, तो होगा काम। समझ में आ रहा है क्या? देखो, एक बछड़ा है, वो निरंतर अपनी मां को मिलना चाह रहा है। अब हुआ ऐसे है, बछड़ा गेट के इस तरफ है और मां इस तरफ है। वो तड़पन है उसकी, मैं कब जाऊं और कब अपनी मां को मिलूं, और मां को भी उतनी तड़पन है कब मेरा बछड़ा आ जाए, मैं उसको दूध पिलाऊं। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सरल बात है ये। ऐसी धगज अपने परिणाम में होनी चाहिए। कब जाओ और आत्मा को ध्याओ, कब जाओ और आत्मा को ध्याओ।
तो उस धगज के बल पर भले ही ये अपवाद में बैठा होगा, वहां पर उसको खेद बरतेगा, मैं यहाँ पर कहाँ बैठा हूं, चलो वहां पर जाना है, चलो वहां पर। तो भोजन भी वहां पर पूरा करने का ऐसा आग्रह नहीं होता है, जिस प्रकार वो भोजन कर लेता है और बैठ जाता है स्वरूप को ध्याने के लिए। कोई भी व्यापार आदि भी करता है, वो करने का आग्रह नहीं होता, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, ये तो अपने स्वरूप को ध्याने के लिए तत्पर होता है। इस प्रकार की ये परिणति है। ऐसी परिणति जिसकी हो गई है, ऐसी विवेक, ऐसी जागृति जिसको आ गई है, वो नियम से ज्ञानी बनेगा। नियम से समझ में आ रहा है? जिसको ऐसा विवेक आया है, अपवाद में कब बैठकर क्या करना, उत्सर्ग में बैठकर क्या होता है, ये जिसको समझ है, वही जाकर तो आपने पंथ को साधेगा। समझ में आ रहा है? मोक्ष मार्ग को साधेगा। चलिए अब अपने को आगे बढ़ना है। गाथा 232। अभी अगला अधिकार चालू होने वाला है। एकमात्र, थोड़ा पहले पढ़ लेते, एकमात्र इसमें ही सार है, शेष सब असार संसार है। इस प्रकार चरणानुयोग सूचक चुलिका नामक महाअधिकार में समागत आचरण प्रज्ञापन अधिकार समाप्त हो गया। ये क्या था? आचरण प्रज्ञापन अधिकार। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 232 से 244 गाथा तक मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार चलने वाला है। ये कौन सा था पहले वाला? आचरण प्रज्ञापन अधिकार। अब ये मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार। मोक्ष मार्गस्थ जीव क्या करता है और कैसे मोक्ष मार्ग में स्थित होता है, उसकी बात करेंगे। बहुत ही लॉजिकल बात आएगी और सरल बात आएगी, मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन मार्मिक चर्चा चलने वाली है। हाँ, उद्बोधन भी आचार्य का बहुत गंभीर है। देखो, जिन ध्वनि से निज आत्मा जो जाने वे जीव, नित आत्मरत अनुभवी रत्न त्रयी सदीव। क्या है? देखो, आगम और परमागम के अध्ययन मनन की प्रेरणा देने वाले इन मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार में प्रारंभ की गाथाओं में आगम के अभ्यास की उपयोगिता पर भरपूर प्रकाश डालकर उसके बाद आने वाली गाथाओं में यह बताया गया है कि परमागम में प्रतिपादित आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाली आत्मानुभूति के बिना अकेले आगम का अभ्यास कुछ भी होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है क्या क्या कह रहे हैं? मैं इतना सब कहने की बात यही है कि यहाँ पहले आगम के अभ्यास की प्रेरणा दी जा रही है। आगम का अभ्यास हो गया और उसके बाद में तुम्हें आत्मानुभव नहीं हुआ या तुमने आत्मानुभव नहीं किया, तो ये आगम की चर्चा, पूरी चर्चा यूजलेस है, कोई लाभ होने वाला नहीं है, ये बता रहे हैं। यद्यपि यह परम सत्य है कि आगम के अभ्यास बिना वस्तु का सही स्वरूप समझ में नहीं आता, अतः आगम का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। तथापि मुक्ति तो परमागम के अभ्यास पूर्वक होने वाले शुद्धोपयोग से ही होगी, आगम परमागम के अभ्यास रूप शुभ भाव से नहीं। एक प्रश्न है मेरा आप सबसे, आगम बड़ा है या परमागम बड़ा है? प्रश्न है, आगम बड़ा या परमागम बड़ा? परमागम बड़ा है। क्यों? पुरुषार्थ उसी में होने वाला है। गुड, इसलिए परमागम बड़ा है। मतलब परमागम कहां से आया? आगम के द्वारा ही समझे। ठीक है, देखो एक उदाहरण देता हूं आपको, ज्यादा और बात अच्छी लगेगी। राष्ट्र बड़ा या महाराष्ट्र बड़ा? राष्ट्र बड़ा या महाराष्ट्र बड़ा? राष्ट्र ही बड़ा है। वैसे ही आगम और परमागम में आगम ही बड़ा है, लेकिन परमागम में प्रयोजन की सिद्धि है
महाराष्ट्र में हमारे प्रयोजन की सिद्धि, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, समझ में आ रहा है क्या? और महाराष्ट्र अपने आप राष्ट्र का एक अंश है, एक हिस्सा है। चलो, तो आगम के माध्यम से समझा जाएगा, उसमें से परमागम अर्थात प्रयोजनभूत अपनी आत्म वस्तु निकाली जाएगी। ठीक है, आध्यात्म परमाध्यात्म, समझ में आ रहा है? आध्यात्मिक बातें बहुत होती है और परम आध्यात्मिक बात विशेष होती है, उसमें विशेष आत्म वस्तु के ऊपर फोकस कराया जाता है, फिर बाकी सब बातों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, देखो अभी अपन पढ़ते हैं यहाँ पर गाथा, बहुत ही फेमस ये गाथा है और विचारणीय बिंदु है यहाँ पर सब। देखो, इस कहा थे अपन, ये हो गया पहला पैराग्राफ। हाँ, दूसरा, इस मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार की पहली गाथा और ग्रंथाधिराज प्रवचन सार की 232वीं गाथा की उत्थानिका लिखते हुए आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं। उत्थानिका क्या है? श्रामण्य जिसका दूसरा नाम है, ऐसे एकाग्रता लक्षण वाले मोक्ष मार्ग के प्रज्ञापन अधिकार में सबसे पहले मोक्ष मार्ग के मूल साधन रूप आगम में व्यापार कराते हैं। श्रामण्य जिसका दूसरा नाम है, ऐसे एकाग्रता लक्षण वाले मोक्ष मार्ग के, इतना ही लेना, श्रामण्य किसको कह रहे हैं? एकाग्रता लक्षण वाला मोक्ष मार्ग, इसको श्रामण्य कहते हैं। अभी एकाग्रता मोक्ष लक्षण वाला मोक्ष मार्ग मतलब क्या? विशेष रूप से मुनिपना, ठीक है, साधु अवस्था, साधक अवस्था। अब साधक अवस्था में तो कोई भी ले सकते हैं वैसे देखा जाए तो, बट यहाँ पर विशेष रूप से मुनि की बात चल रही है, हमारे ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, श्रामण्य जिसका दूसरा नाम है, ऐसी एकाग्रता लक्षण वाले मोक्ष मार्ग के प्रज्ञापन अधिकार में सबसे पहले मोक्ष मार्ग के मूल साधनभूत आगम में व्यापार कराते हैं। हाँ, आगम में व्यापार कराते हैं अर्थात आगम की महिमा गाएंगे, आगम क्यों पढ़ना ये बताएंगे, ये पढ़े बिना तुम्हें आगे नहीं ले जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? बेसिक्स में आ गए भाई, शास्त्राभ्यास क्यों करना? हाँ, पंडित जी साहब ने मोक्ष में प्रकाश, सॉरी कहा है वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में उन्होंने शास्त्र अभ्यास के लाभ दिखाए। मेरे ख्याल से मुकेश भाई ने एक बार उसको शेयर किया था। 10 प्रकार के लाभ है, और लाभ में क्या क्या है भाई? पाप का नाश होता है, पुण्य का उत्पाद होता है, फिर क्षयोक्षम बढ़ता है, सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, हिंसा आदि भावों से निवृत्ति होती है, आदि आदि अनेक बातें वहां पर आई थी। हाँ, तो मतलब परिणामों में चंचलता हट जाती है, स्थिरता आ जाती है, सब ये शास्त्र अभ्यास के लाभ है। अब यहाँ पर भी मोक्ष मार्ग के मूल साधनभूत आगम में व्यापार कराते हैं। देखो, इस जीव ये बनिया है ना, तो बनिए को व्यापार ही दिखता है, तो यहाँ पर भी व्यापार करा रहे हैं। करो व्यापार, धंधा करना है ना, धंधा करो। क्या धंधा है? मोक्ष मार्ग आगम और परमागम का व्यापार कराएंगे। समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है? देखो अभी समझाएंगे, देखो आगे गाथा पाठ करेंगे। एयगदो समणो एयगम निश्चिदस्सथेषु निश्चितो आगमदो आगम चिट्ठा तदो जेठा। निश्चिती, सॉरी, निश्चिती आगम दो आगम चिट्ठा तदो जेठा। ये याद रखना, ये जो सेकंड पैराग्राफ, सेकंड वर्स है, सेकंड पंक्ति में जो अंतिम पद है, आगम चेष्टा तदो जेठा, आगम की चेष्टा ही ज्येष्ठ है। अर्थात कोई पूछे भाई सर्वोत्कृष्ट वस्तु क्या है, तो एकमात्र आगम,
समझ में आ रहा है? आगम की महिमा गाई जा रही है साहब, मतलब आगम को हीरो बनाया जा रहा है। इसके बिना तुम्हारा काम होने वाला नहीं। यही वो जरिया है, वो यही वो खुफिया मार्ग है जिसके माध्यम से तुम अपने शुद्धात्मा का मिल कर पाओगे। यदि तुम इस मार्ग का अवलंबन नहीं लेते हो तो तुम्हें शुद्धात्मा का मिलन तुम्हारा संभव नहीं है, ये बता रहे हैं। ठीक है, देखो हिंदी का भी भाव पढ़ते हैं। स्वाध्याय से जो जान कर निज अर्थ में एकाग्र है, भूतार्थ से वे ही श्रमण, स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ है। फिर से, स्वाध्याय से जो जान कर निज अर्थ में एकाग्र है, भूतार्थ से वे ही श्रमण, स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर स्वाध्याय को श्रेष्ठ कहा जा रहा है। थोड़ी देर बाद कहेंगे स्वाध्याय श्रेष्ठ नहीं, शुद्धात्मा श्रेष्ठ है। लेकिन कैसे समझा इस जीव को कि शुद्धात्मा को मिलाने के लिए इसको स्वाध्याय की महिमा लानी पड़ेगी। जैसे मुझे यहाँ से दूसरे मंजिल पर चढ़ना है, तो दूसरी मंजिल पर चढ़ने के लिए मुझे सीढ़ियों का अवलंबन लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इस सीढ़ियों की महिमा गाई जाएगी। ये देखो तुम्हें दूसरे मंजिल तक लेके जाने वाली है, ये तुम्हें गिराएगी नहीं, तुम्हें बराबर मार्ग भी दिखाएगी और बराबर दूसरी मंजिल पर पहुंचा देगी। ऐसी अपने को महिमा गाई जाएगी। अब जब दूसरी मंजिल सामने दिखाई दी तो क्या करेंगे? सीढ़ियों पर रुकना बोलेंगे या दूसरी मंजिल पर चढ़ो बोलेंगे? उसी प्रकार आगम की बहुत महिमा गाने के बाद में अब परमागम की विषय वस्तु वो शुद्धात्मा वो उसमें जाने के लिए प्रेरणा करेंगे। तो जब प्रेरणा करेंगे उस समय में फिर आगम की क्या करेंगे? उसकी धुलाई करेंगे, काम की नहीं ये कहेंगे। समझ में आ रहा है? देखो ये मतलब इस प्रकार से कथन चलते हैं। एक समय में हीरो बनाया जाता है, अगले समय में उसको हीरो नहीं विलन भी बनाया जाएगा। मूल कार्य अपने मूल प्रयोजन से उनको चूकना नहीं है। तो कभी किसी को अवलंबन कराकर उसको हीरो बनाया जाता है, उसी को अगले समय में जीरो भी बनाया जाएगा। ठीक है, आप कहोगे साहब ये तो मायाचारी लगती है। नहीं ना भाई, ये मायाचारी नहीं है, करुणावंत होकर तुम्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है ये समझा रहे हैं। एकदम से बोल दिया तुम अपना आत्मा को ध्याओ तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तुम तो आंखें टटोलते बैठोगे और आत्मा को ध्याने के नाम पर तुम किसी और चीज को ध्याना चालू करोगे और तुम्हें उसमें आनंद आएगा और तुम कहोगे मुझे आत्मानुभव हो गया। तो ये नहीं ना चलेगी बात। इसलिए तुम्हें बराबर मार्गदर्शन कौन कराएगा? आगम कराएगा। आगम तुम्हें वो तुम्हारी वस्तु का निर्णय कराता है, तुम्हारी वस्तु कैसी ये दिखाएगा और फिर ऐसी वस्तु को जो ध्याने की चेष्टा है वो परमागम के माध्यम से बताएंगे। देखो, ए यज्ञदो समणो, एकाग्रता को प्राप्त श्रमण। ठीक है, ए यज्ञदो समणो, एकाग्रता को प्राप्त श्रमण। मेरा एक प्रश्न है, यहाँ पर हम 13वें गुणस्थान वर्ती अरहंतों को ले सकते हैं क्या इस गाथा के भाव में? ए यज्ञदो समणो, नहीं ना ले सकते। यहाँ पर देखिए, एक तो प्रकरण क्या चल रहा है, आगम चेट्ठा, आगम में प्रवृत्ति कराने की बात कर रहे हैं। और आगम में प्रवृत्ति क्यों कराई? एकाग्रता को प्राप्त होने के लिए। और एकाग्रता को कौन प्राप्त हुआ है? तो श्रमण प्राप्त हुए। श्रमण मतलब क्या? जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, एकाग्रता जब कह रहे हैं ना, एकाग्रता किसके होती है? छायाश्रमिक ज्ञान में होती है, छद्मस्तों के ज्ञान में होती है, केवल ज्ञान में नहीं होती एकाग्रता।
वहां तो ज्ञान ही है। एक मुख्य गौण की व्यवस्था वो श्रुत ज्ञान में है। एकाग्र एक अग्र हो गया, अर्थात वो श्रुत ज्ञान की बात चलती है। ठीक है, इस अपेक्षा से ये कथन लेना। वाणी होती है ना, हाँ, वो आगम ही बताते हैं मेरा। तो हो सकता है। नहीं, एकाग्रता, मेरा प्रश्न ये है एकाग्रता में अपन 13वें गुणस्थान वर्ती जीव ले सकते हैं क्या? तो एकाग्रता ये उनमें पॉसिबल नहीं, मैं ये बता रहा हूं। अब लेने के लिए तो ध्यान हो ही रहा है, तो उस न्याय से फिर एकाग्रपना अर्थात एक शुद्धात्मा को ध्या रहे हैं, ये बात तो आ ही रही है। बट जब अपन तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय का 27वां सूत्र पढ़ रहे हैं, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, फिर उसका अर्थ क्या निकलेगा? तो हमको यहाँ पर व्यवस्थित संधि करनी पड़ेगी। एकाग्रता, देखो, एकाग्रता में प्राप्त श्रमण है। यहाँ अर्थ यह है, 3 लोक 3 कालवर्ती समस्त द्रव्य गुण पर्याय को एक काल में जानने में समर्थ परिपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान लक्षण अपने परमात्म तत्व की सम्यक श्रद्धान रूप अनुष्ठान रूप दशा एकाग्रता कहलाती है। यह अर्थ वस्तु सामर्थ्य की ओर दृष्टि। वस्तु सामर्थ्य क्या है? 3 लोक 3 काल को जानने की सामर्थ्य है, बराबर। तो इसके ऊपर जो दृष्टि हुई है, उस दृष्टि को एकाग्र कहा जा रहा है। आप पकड़ रहे हैं क्या? फिर से पढ़ू, मैं थोड़ा सा उपयोग देकर सुनना। एकाग्रता को प्राप्त श्रमण है। श्रमण मतलब मुनि अवस्था वाली की बात चल रही। यह अर्थ यह है कि 3 लोक 3 कालवर्ती समस्त द्रव्य गुण पर्याय को एक काल में जानने में समर्थ परिपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान लक्षण अपने परमात्म तत्व। कौन है ये? निर्मल केवल ज्ञान लक्षण अपना परमात्म तत्व, अर्थात केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, अपने परमात्म तत्व में एकाग्र होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, परमात्म तत्व की सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुष्ठान रूप दशा एकाग्रता कहलाती है। अर्थात इस वस्तु को ही ध्याने की दशा, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र एकाग्रता कहलाती है। बस एकाग्रता समझ में आ रही है। और ऐसी एकाग्रता कौन करता है? कहो तो फिर 13वें गुणस्थान वाले भी कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे, उनकी हो रही है। लेकिन यहां पर बुद्धिपूर्वक बैठना पड़ता है अपनी वस्तु को ध्याते हुए। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए हमारे ध्यान को एकाग्रपना लगता है, उनके ध्यान के लिए एकाग्रपना नहीं लगता है। और कहो तो लगता है, क्योंकि वे भी वस्तु को ही ध्या रहे हैं, ऐसी वस्तु को ध्या रहे, इसलिए उनका भी ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र एकाग्र ही है। ऐसा कहो तो विरोध नहीं है। लेकिन मूल बात क्या चल रही है? आगम की चर्चा करने की बात चल रही है ना। तो आगम का अभ्यास किए बिना ऐसी वस्तु तुम ध्यान नहीं पाओगे, ये यहां पर समझाना है। प्रकरण समझिए। केवल ज्ञान में आगम की चर्चा होती है, ये बात अलग आ रही है, वो तो वाणी खिरी है। उसका आगम चेष्टा तदो चेष्टा, ये बात ठीक है। लेकिन यहाँ एकाग्रता किसको कह रहे हैं? मैं ये प्रश्न पूछ रहा था। तो एकाग्रता अर्थात अपनी वस्तु को ध्यान का नाम एकाग्रता है। इतनी सी बात है। वर्तमान पर्याय त्रिकाल देखने की सामर्थ्य वाली वस्तु को ध्याने का नाम एकाग्रता। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, एयगदो समणो एयगम निच्छिदसत्थेषु। और सुनो, ये क्या कह रहे? एक एकाग्रगत
जो श्रवण हुए हैं वो उनके एकाग्रता निश्चित होती है। कहाँ होती है? अत्थेसु। एयगम निच्छिदस्स अत्थेसु। एयगम एकाग्रता, निच्छिदस्स निश्चित रूप से होती है। कहाँ होती है? अपने पदार्थ में। ठीक है, आगे। निच्छिति आगम दो। निच्छिति आगम दो मतलब और वो नियम आगम से ही ये कार्य होने जैसा है। कौन सा? आत्मा में बैठने का। समझ में आया? ये आत्मा को ध्याने का कार्य एकमात्र आगम से ही होने वाला है। निश्चिति आगम दो, अन्य किसी से नहीं होगा। बाकी कितने भी उपाय करो उनसे ये काम नहीं होगा। एकमात्र आगम को ध्याने से ही ये कार्य होगा। तो अब करना क्या? शास्त्राभ्यास करना। समझ में आया? एकमात्र शास्त्राभ्यास के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से तुम्हें आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा दावा यहां पर किया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि आत्मा में एकाग्र होने के लिए, वो एकाग्र स्वरूप को समझने के लिए आगम ही कार्यकारी है। आगम के बिना तुम कैसी वस्तु में एकाग्रता करनी है ये भी नक्की नहीं कर पाओगे। इसलिए आगम की चेष्टा ही सर्वोत्कृष्ट है, वही ज्येष्ठ है। समझ में आया? आगम चेष्टा तदो ज्येष्ठा, अर्थात वो कुतूहलवश करो, कैसे भी करो, लेकिन वही कार्य सर्वोत्कृष्ट है। अब आगम चेष्टा का अर्थ यहाँ पर मात्र पढ़ने की अपेक्षा नहीं है। आगम चेष्टा की अपेक्षा यहाँ पर सुनने में भी लिया जा सकता है। श्रवण करो या पढ़ो, कुछ भी चल सकता है। ठीक है, देखो फिर से गाथा पाठ करेंगे, हिंदी अनुवाद पढ़ते। स्वाध्याय से जो जान कर निज अर्थ में एकाग्र है, भूतार्थ से वे ही श्रमण स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ है। यहां पर आ गया हिंदी अनुवाद कितना सरल है। स्वाध्याय से जो जान कर निज अर्थ में एकाग्र है। स्वाध्याय से जानकर, स्वाध्याय हटा दो और फिर निज आत्मा में एकाग्र इतना ही बोल दो, चलेगा? नहीं चलेगा। स्वाध्याय से जानकर ये महत्वपूर्ण बिंदु आ गया। स्वाध्याय से जो जान कर निज अर्थ में एकाग्र है, भूतार्थ से वे ही श्रमण स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ है। वे ही श्रमण कहलाते हैं। ठीक है, या श्रमणता को प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखो आगे पेज पर आ जाइए, 130 पर आ जाइए। एकाग्रता को प्राप्त पुरुष श्रमण होते हैं और एकाग्रता पदार्थों के निश्चय करने वाले को ही होती है। ठीक है, पदार्थों का निश्चय करने वाले को ही होती है। पदार्थों का निश्चय आगम द्वारा होता है। 2, इसलिए आगम का अभ्यास ही ज्येष्ठ है। ये न्याय भरा है यहाँ पर। अमृतचंद्र स्वामी की टीका देखो क्या कह रहे हैं। एकाग्रता पदार्थों के निश्चय करने वाले को होती है। 1, अब पदार्थ का निश्चय कैसे करेंगे? तो कह रहे पदार्थ का निश्चय आगम के द्वारा होगा। 2, तो अब क्या हो गया? अब कंक्लूजन आ रहा है, एकाग्रता इक्वल टू पदार्थ का निश्चय, पदार्थ का निश्चय इक्वल टू आगम। तो अब क्या कह रहे? इसलिए अब क्या करना? आगम का अभ्यास ही ज्येष्ठ है। अर्थात इसलिए एकाग्रता करने के लिए
आगम का अभ्यास करना। देखो एकाग्रता तो ज्ञान के द्वारा होती है, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आगम के अभ्यास से एकाग्रता होती है। अब ये कैसे संधि बिठाए, कह रहे संधि इस प्रकार बिठाएंगे, आगम से पढ़कर अपने ज्ञान में वो निर्णय नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? मात्र आगम पढ़ना नहीं है, आगम पढ़कर अपने ज्ञान में वैसा निर्णय करना, और ज्ञान फिर मार्गदर्शन करेगा पूर्ण वस्तु को ध्यान के लिए। अगर निर्णय वो ज्ञान में नहीं होता है, धारणा में बैठती नहीं है आत्म वस्तु, तो फिर आगम का पढ़ना कार्यकारी नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? कदाचित हम में से किसी को ऐसी वस्तु ध्यान में नहीं आ रही है, हमको निरंतर शंका है क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ गई है। आगम चेष्टा ही ज्येष्ठ है, लेकिन आगम चेष्टा ज्येष्ठ होने के बावजूद भी आगम को ज्ञान में बिठाया क्या? अगर उस आगम का भाव को अपने ज्ञान में बिठाया है तो फिर आत्मवस्तु दिखाई देनी चाहिए, समझनी चाहिए। और यदि आत्मवस्तु समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब आगम का अभ्यास ठीक से नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अभी भी कमी है, ये बताने वाले आगे बढ़कर। देखो पढ़ते हैं, उक्त गाथा के भाव को तत्व प्रदीपिका टीका में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। एकाग्रता को प्राप्त व्यक्ति ही श्रमण होता है, और एकाग्रता पदार्थों का निश्चय करने वाले व्यक्ति को ही होती है। पदार्थों का निश्चय आगम के द्वारा ही होता है, इसलिए आगम का अध्ययन ही प्रधान है, क्योंकि अन्य कोई गति अर्थात उपाय नहीं है। वाह, क्या कहा जा रहा है? न उपाय अनंतरम, आ गई ना, अन्य कोई उपाय नहीं है। या फिर कलश में आया ना, न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि, अन्य प्रकार से साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। समझ में आया? तो यहाँ पर भी क्या कह रहे, क्योंकि अन्य कोई गति नहीं है। गति का अर्थ यहाँ पर उपाय। ठीक है, आगे। वस्तुतः बात यह है कि आगम के अभ्यास बिना पदार्थों का निश्चय नहीं किया जा सकता। मेरा एक प्रश्न है आप सबको, हाँ, पदार्थों का निश्चय करना मतलब क्या करना होगा? प्रोसेस क्या है, मतलब क्या होती होगी प्रोसेस? आप सब समझ रहे? अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ये पूरी प्रोसेस में चला जाएगा। कुछ है मतलब अवग्रह, यहाँ जानने का इच्छा, जानने का वो एक रुचि, ठीक है, एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई आगे। यहाँ अवाय, यह आत्मा ही है, अर्थात ज्ञान वाला है। समझ में आ रहा है? जानन जानन जानन, सुख स्वभावी है, अपने में ही ये सब कुछ है। ये सब अवाय, अवाय अभी सब जान रहा है, पूरे पॉइंट्स नोट हो रहे हैं, और फिर उसको धारणा में बिठाया जाएगा। धारणा में मतलब हाँ, वस्तु ऐसी ही है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात पूरी आत्म वस्तु को उसकी अभी 100% उसके ज्ञान में फिट हो गई है, तो इसको कह रहे धारणा। हाँ मुकेश भैया, प्रश्न है आपको? पदार्थों का निश्चय करना यानी वेद ज्ञान से भी जुड़ा सकते हैं क्या इसको? वो आगे की प्रोसेस है ना भैया, आगे की प्रोसेस है वो। पदार्थों का निश्चय करना मतलब धारणा में बिठाने की बात चल रही है कि मेरे पदार्थ का स्वभाव क्या है, मेरा पदार्थ कैसा है, किसी का अवलंबन लेता है कि नहीं लेता है, ये सब निश्चय की बात आ गई। तो ये निश्चय की बात आ गई, अर्थात इसको धारणा में बिठाना है। शास्त्र में कहा है ना, आत्मा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तो ये सबका निर्णय तुम निश्चय कर लेना कि मैं पर का कुछ काम कर नहीं सकता, पर मेरा कुछ सुधार बिगाड़ कर नहीं सकता, पर मुझे सुखी दुखी कर नहीं सकता। ये सारे निर्णय तुम्हें अभी निश्चय तुम्हें करना पड़ेगा, ये यहाँ पर कह रहे हैं। और ये कब होगा? आगम अभ्यास करके।
कि ऐसा ही है, मतलब शास्त्र में ये बात हो गई है। ओके, तो ये हो गया निश्चय। कदाचित निश्चय की प्रक्रिया को एक कदम आगे भी ले सकते हैं। क्या? फिर ये परीक्षा करते बैठेगा, परीक्षा कि शास्त्र में ऐसे कहा है और ऐसे ही होता है क्या, शास्त्र में ऐसे कहा है ऐसे ही होता है क्या, मतलब मैं शरीर का कुछ काम करता हूं क्या नहीं करता हूं, मैं दुबला हो रहा हूं तो क्यों हो रहा हूं, मैं मोटा हो रहा हूं तो क्यों हो रहा हूं, मैं शरीर का करता हूं कि नहीं हो रहा। तो कभी कभी मेरी इच्छा नहीं है तो भी मैं दुबला होते जाता हूं, कभी कभी मेरी इच्छा नहीं है तो भी मैं मोटा होते जाता हूं। इसका मतलब शरीर का कर्ता मैं नहीं होने चाहिए, अन्य कुछ न कुछ होना चाहिए। ऐसी एनालिसिस इसको करते आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि निठल्ला हो जाओ, मैं ये वो शरीर की व्यवस्था शरीर के अधीन है, अर्थात पुद्गल के अधीन है। मेरी व्यवस्था मेरे ज्ञान दर्शन स्वभाव के अधीन है। मैं मात्र जान सकता हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, ऐसा स्ट्रांग निश्चय इसको करते आना चाहिए। अर्थात परीक्षा भी ये करे, इसको भी निश्चय ले सकते हैं। तो अब देखा जाए तो धारणा तक बात नहीं रही, धारणा के आगे वहां पर तर्क और अनुमान तक बात गई है। समझ में आया? अनुमान से भी यही नक्की कर रहा है कि ऐसा ही हो रहा है। ये जो जड़ पदार्थ है ना वो शरीर है, और जो जानन वाला जो अरूपी पदार्थ है ना वो आत्मा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो ना शरीर गिर जाता है लेकिन आत्मा को कुछ नहीं होता है, या आत्मा निकल के जाता है और शरीर यहीं पे पड़ा रहता है, उसको जलाया जाए लेकिन आत्मा को कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब आत्मा एक अलग वस्तु है जो इन पौद्गलिक पदार्थों से प्रभावित नहीं होती है। तो ऐसा वो बराबर निर्णय करने लगता है। तो ये निश्चय है। समझ में आ रहा है क्या? पदार्थों का निश्चय आगम द्वारा ही होता है। मतलब इसकी दृष्टि इस दिशा में कैसे? देखो फॉर एग्जाम्पल, आज तक हमने ये स्वाध्याय नहीं किया था, तो स्वाध्याय नहीं किया तो हम ऐसा सोच रहे थे क्या? सीधी सी बात है, भगवान का स्वरूप हम कैसे देख रहे थे? आप जस्ट एक ब्लैंक अपने को पहले शास्त्र अभ्यास के पहले अपनी चिंतन धारा का विचार कीजिए, और अब शास्त्र अभ्यास के बाद में अपनी चिंतन धारा का विचार कीजिए। तो हो रहा है कि नहीं कि पहले हम एकदम निरीह व्यक्ति के समान, अन्य मतियों के जैसे हम भी भगवान से कुछ मांगते थे, हम भगवान का स्वरूप कुछ देने वाला मानते थे, भगवान को कुछ अपना अच्छा बुरा करने वाला मानते थे। आज कैसे मानते हैं? अगर भले मानते भी होंगे भगवान मेरी मदद करना, ऐसा बोलते भी होंगे, लेकिन अंदर डीप इन आवर हार्ट यही नक्की कि भगवान कुछ कर नहीं सकते। ऐसा है कि नहीं है? तो अगर ऐसा है, इसका मतलब अब हमारा निश्चय होने लग गया है कि मेरी वस्तु में पर पदार्थ कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। यही तो कल परसों मैं बता रहा था। अजीव तत्व में अपन क्या कह रहे हैं? ये भगवान भी मेरे लिए पर है, ये भी मेरा कुछ भी कर नहीं सकते, ये बता रहा था कि नहीं? तो उसको भी अजीव तत्व में डालने का प्रयोजन समझ लीजिए। ये निश्चय करना है सब कि ये भी मेरे लिए अकिंचित कर है। तो सब पर पदार्थ ये मेरे लिए, जो मेरे लिए कार्यकारी नहीं है, उनको सब पर के खाते में डाल दो, और अजीव तत्व कह दिया। समझ में आ रहा है? तो ऐसा निश्चय करना ये आगम के माध्यम से ही होता है। ये परीक्षा भी हो गई। तो यूं कहिए, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, ये दो बातें यहाँ पर। आगम का सेवन हुए बिना युक्ति चलती नहीं है, क्योंकि युक्ति कहाँ पर कराओगे? कुछ सुना होगा तभी तो युक्ति करोगे, बेसलेस युक्ति तो नहीं हो सकती ना। तो युक्ति का अवलंबन आगम के सेवन के बिना नहीं होता है। तो यहाँ पर आगम के द्वारा निश्चय करके, हाँ, तो वस्तु स्वरूप समझना यह आगम के माध्यम से होता है। इतनी सी बात है, ठीक है? पदार्थों का निश्चय आगम द्वारा ही होता है। अब पदार्थ मतलब क्या? कौन बताएगा पदार्थ मतलब क्या? आत्मवस्तु इतना ही पदार्थ है क्या? नहीं, नौ पदार्थों के माध्यम से स्वयं आत्मा का निजात्मा का निर्णय करते हैं।
हाँ, नौ पदार्थ में अजीव पदार्थ भी आ जाता है, याद रखना इस बात को। तो इस न्याय से समस्त विश्व व्यवस्था इसके ख्याल में आ जाती है, पदार्थों का निश्चय आगम के द्वारा हो ही जाता है। हाँ, यूं कहो तो गुण भी एक पदार्थ है, पर्याय भी पदार्थ है, द्रव्य भी पदार्थ है, और तीनों मिलकर भी एक पदार्थ है। ये भी आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे प्रॉब्लम नहीं है? अरे प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि हम देखो ना, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, अर्थात द्रव्य को भी पदार्थ कहा, गुण को भी पदार्थ कहा, और पर्याय को भी पदार्थ कहा। और थोड़ा सा और अच्छे से समझना है तो आश्रव क्या है? पर्याय है कि नहीं है? बंध क्या है? पर्याय है कि नहीं है? संवर निर्जरा मोक्ष क्या है? पर्याय है कि नहीं है? तो पर्याय पदार्थ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। समझ में आ रहा है क्या? तो ये भी पदार्थ है। पदार्थ का अर्थ क्या है? कोई ना कोई भाव से युक्त अर्थ, वस्तु। समझ में आ रहा है क्या? वस्तु और उसके भाव को पदार्थ कहेंगे। ठीक है, आगे। पदार्थों का निश्चय आगम के द्वारा ही होता है, इसलिए आगम का अध्ययन ही प्रधान है, क्योंकि अन्य कोई गति उपाय नहीं है। वस्तुतः यह बात यह है कि आगम के अभ्यास बिना पदार्थों का निश्चय, निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह आगम ही त्रिकाल, उत्पाद, व्यय, द्रव्य रूप तीन लक्षण वाले समस्त पदार्थों का सम्यक ज्ञान द्वारा सुस्थित है, अंतरंग से गंभीर है। अब देखो क्या कह रहे हैं, फिर से थोड़ा सा इसके ऊपर विचार करते। समय तो हो गया है, 1 मिनट पढ़ लेते फिर से, नहीं तो कल फिर इसका विचार करें। देखो क्या कह रहे हैं। वस्तुतः बात यह है कि आगम के अभ्यास बिना पदार्थों का निश्चय, निर्णय नहीं किया जा सकता। ओके, क्योंकि अब कारण दे रहे हैं, वह आगम ही त्रिकाल, उत्पाद, व्यय, द्रव्य रूप तीन लक्षण वाले समस्त पदार्थों के सम्यक ज्ञान द्वारा सुस्थित है। सरल है बात। क्या कह रहे हैं? ये पदार्थ कैसे हैं? त्रिकालवर्ती है। एक त्रिकाल में क्या कर रहे हैं? त्रिकाल में प्रत्येक क्षण में उत्पाद, व्यय, द्रव्य रूप इनका परिणमन हो रहा है। ठीक है, तो इनका सम्यक ज्ञान कराते हैं। ऐसे पदार्थों का आगम के द्वारा हमको ज्ञान होता है। समझ में आया? पदार्थ क्या है? अब उसका उत्पाद, व्यय और द्रव्य पना ये किसके अधीन है? प्रत्येक पदार्थ के अपने अपने अधीन है या किसी और के अधीन है? तो कह रहे उस पदार्थ के अधीन ही है। समझ में आ रहा है क्या? इस न्याय से यहाँ पर प्रत्येक वस्तु स्वयंभू है ऐसा भी नक्की होता है। अर्थात द्रव्य स्वयं, विषय स्वयं, विषयी स्वयं, और साधन भी स्वयं, और कार्य भी स्वयं, मतलब क्रिया भी स्वयं में ही हो रही है, आधार भी स्वयं ही बन रहा है। तो इस प्रकार ये सब बातें अपनी वस्तु में ही होने से यहाँ पर वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने लग जाता है। अर्थात सब जगह पर स्वाधीनता दिखाई देने लगेगी। अर्थात मैं इस शरीर का कुछ करता नहीं हूं, या शरीर मेरा कुछ करता नहीं है। दांत में दर्द है इसलिए मैं दुखी हूं, ऐसा नहीं। पैर में दर्द है इसलिए मैं दुखी हूं, ऐसा नहीं। पेट में दर्द है इसलिए मैं दुखी हूं, ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? आत्मा आत्मा में रहता है, और जब नहीं रहता है तब मैं दुखी हूं। समझ में आ रहा है क्या? और दुख का कारण, अपने दुख का कारण भी अपने में देखना है, बाहर में नहीं देखना। तो क्या आ गई बात यहाँ पर? उत्पाद, व्यय, द्रव्य रूप तीन लक्षण वाले समस्त पदार्थ। समस्त पदार्थ मतलब जितने 6 द्रव्य है वे सब पदार्थ है। उत्पाद त्रिकालवर्ती, उत्पाद, व्यय, द्रव्य रूप
तीन लक्षण वाले समस्त पदार्थों के सम्यक ज्ञान द्वारा सुस्थित है। ये सम्यक ज्ञान जो है ना, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सम्यक ज्ञान मतलब यथार्थ ज्ञान। समझ में आ रहा है क्या? प्रशंसनीय नहीं लेना, यहाँ पर यथार्थ लेना। सम्यक का अर्थ होता है प्रशंसनीय, यहाँ पर प्रशंसनीय नहीं लेना है, यहाँ पर यथार्थ ज्ञान लेना है। तो यथार्थ निर्णय हो गया हमारा वस्तु स्वरूप के ऊपर। कैसे हो गया? उसके उत्पाद व द्रव्य रूप परिणामों को त्रिकालवर्ती देखकर हमको निर्णय हो गया। और ये निर्णय कहाँ से हुआ? आगम के माध्यम से हो गया। आगम ने बताया कि प्रत्येक वस्तु उत्पाद व द्रव्य रूप होती है और वो अपने अपने रूप ही परिणमती है, अन्य रूप नहीं परिणमती है। उसका आधार भी बताया और इसलिए अब क्या हो गया? ज्ञान सम्यक हो गया। ठीक है, रुकते हैं आज के लिए, कल और चर्चा बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं।